कभी भी घर के बुजुर्गों को उपेक्षित और अनदेखा ना करें। बेटा, तुम अभी के अभी घर वापस आ जाओ। पूजा के लिए फूल तोड़ते समय मेरा पैर फिसल गया है। अब मैं अच्छी तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, कुंदन जी ने अपने बेटे किशोर से कहा। किशोर कुंदन जी का इकलौता बेटा है। धर्मपत्नी के गुजर जाने के बाद कुंदन जी पूरी तरह से किशोर और अपनी बहू केतकी के ऊपर आश्रित थे। किशोर अपने ऑफिशियल ट्रिप पर शिमला जा रहा था, साथ में केतकी भी थी। अभी एयरपोर्ट पहुंचे भी नहीं थे कि कुंदन जी के इस तरह फोन आ जाने पर किशोर विचलित हो गया। पापा, गोलू काका को आपके पास 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए लगाया है, आप उनकी मदद ले लीजिए, किशोर ने चिंतित होते हुए कहा। अरे बेटा, गोलू की मदद से ही तो मैं अंदर कमरे तक आ पाया हूँ, पर बहुत जोरों से पैर में दर्द हो रहा है, लगता है जैसे घुटने की हड्डी टूट गई हो, दर्द से कराहते हुए कुंदन जी बोले। एक पल की भी देर किए बगैर किशोर ने गाड़ी यूटर्न ले ली। इस तरह से वापस होते हुए देखकर केतकी से रहा न गया। बिफरते हुए किशोर से कहा, मैं तो पहले ही जानती थी बाबूजी कभी नहीं चाहेंगे कि मैं और आप एक साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मैं अपने पिता को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम्हें तो सिर्फ घूमने की चिंता है, मेरा तो यह ऑफिशियल ट्रिप था, उसके बाद भी मेरे लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरे पिता की है। कुछ ही देर में किशोर अपने पिताजी के सामने खड़ा था। दर्द से कुंदन लाल जी तड़प रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर केतकी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रही थी। भगवान से उसने क्षमा मांगी। आज उसे किशोर पर नाज हो रहा था। तुरंत ही गोलू काका की सहायता से किशोर कुंदन जी को अस्पताल ले गया। वहां एक्सरे से पता चला कि घुटने की हड्डी टूट गई है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। आनन फानन में कुंदन जी का ऑपरेशन किया गया। किशोर ने भी अपने ऑफिस से छुट्टियां ले ली थी। दिन रात एक कर दिया था उसने अपने पापा की सेवा में। पूरे 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद कुंदन जी अपने घर वापस आए। व्हील चेयर पर अपनी पत्नी के सामने बैठे कुंदन जी भावुक होकर कह रहे थे, मुझे तुम्हारी परवरिश पर नाज है, गर्व है मुझे कि तुमने अपने बच्चे को इतने अच्छे संस्कार दिए। यह कहानी घर घर की है, जहां अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग जब बीमार पड़ जाते हैं तो घर के कुछ सदस्यों को ऐसा लगता है कि वह बीमार होकर उनकी खुशियों में दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि ऐसा करने की तो उनकी मंशा भी नहीं होती। वह अपने हालात और उम्र के आगे मजबूर होते हैं। इसलिए कभी भी घर के बुजुर्गों को उपेक्षित और अनदेखा ना करें। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यूज़ स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।